Hi students, this is Dhruva, the pole star. We have already started this chapter. This is the second part of this chapter. Now start from here. Suruchi could not tolerate this. She rudely rebuffed Dhruva, saying, "You are not worthy of sitting on the king's lap because you were not born as my son." मतलब सुरुचि जो रूडली बात करते थे जो क्वीन, उन्होंने उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सॉरी ध्रुव जाके उनके पापा के गोद में बैठे हो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो उन्होंने बहुत रूडली, बहुत गंदे से उनको बोले कि उनको हटा दिए एंड बोले कि तुम्हारा कोई औकात नहीं है कि तुम किंग्स के लैप में मतलब गोदी में बैठो। जी मेरे बच्चे जैसे अगर तुम होते तो तभी तुम बैठ सकते। ऐसे करके उन्होंने ध्रुवा को उधर से हटा दिए। If you aspire to sit on your father's lap, go perform tapa and pray to be born as my son in your next life at least. So saying, she pushed him aside scornfully. मतलब उन्होंने यही बोली कि जाओ, अभी आपको अगर ये मन की इच्छा है, एस्पायर मीन्स मन की अगर इच्छा यही है तो आप जाइए एंड जाके तपा मतलब ध्यान करो कि आप अपने पापा के गोद में बैठ पाओगे एंड कम से कम इस लाइफ में तो नहीं, नेक्स्ट जन्म में आके आप बैठना। ऐसे करके उनको धक्के देके उधर से ध्रुवा को हटा दिए। किसने हटाए थे? सुरुचि ने। ओके, नाउ poor Dhruva burst into tears and ran to his mother crying. मतलब ध्रुवा बहुत दुखी हो गए, वो रोने लगे एंड मामा के पास गए। Suniti was very upset to see her normally cheerful little boy in tear. मतलब सुनीति कौन थे? सुनीति थे ध्रुवा के मामा। उन्होंने नॉर्मली देखते थे कि ध्रुवा बहुत नॉटी, चेयरफुल, सब हर वक्त खुश रहते हैं। ऐसे बच्चा रोने जब लगे तब मामा बहुत अपसेट हो गए। When she found out the reason for his sorrow, she was greatly distressed. Then she consoled him, saying, "My child, I am an unfortunate woman, and because you are my son, so also have to suffer." फिर उन्होंने जब कारण जानी कि किस लिए ध्रुवा रो रहा है, तो उन्होंने खुद को ही मतलब ब्लेम करने लगे कि मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ और मेरे कारण ही तुमको ये सब सुनना पड़ रहा है, तुमको ये सब सहन करना पड़ रहा है। ऐसे करके सुनीति ने अपने बच्चा ध्रुव को समझाया। Dhruva lifted his eyes and said, "Mother, I shall find God. I will live and pray in the forest." फिर उन्होंने क्या बोले कि मतलब ऐसे जोर जोर से वीपिंग मतलब जो रोते हैं, गूंगा के रोते हैं, ऐसे करके वो रो रहा था। और फिर अपने मामा को बोले कि आई शैल फाइंड गॉड, मतलब भगवान को हम खोजेंगे। आई विल लिव एंड प्रे इन द फॉरेस्ट, हम मतलब फॉरेस्ट में रहेंगे एंड उधर ही उनको प्रे करेंगे। देखिए ये ध्रुवा है, ये देखिए पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये तपा मीन्स इधर ही बैठ के वो अपना ध्यान करे, जो अपना भगवान जी हैं उनका नाम लेते लेते उनको प्रे करते जा रहे थे, जो उनके मन में जो एस्पायर था।
Suniti was shocked. She said, "Son, it is not easy to perform tapa in the forest. There are wild animals and other dangers." He said, "If in one prays with a pure mind and true devotion, no one can harm him." फिर मामा मतलब सुनीति मतलब एकदम शॉक्ड हो गए कि अभी हम क्या करें, बच्चा ऐसे बोल रहे। तो उन्होंने बोले कि बेटा ये इजी नहीं है, ये परफॉर्म करना कि मतलब जंगल में बैठ के, फॉरेस्ट में बैठ के तब करोगे। देयर आर वाइल्ड एनिमल, मतलब वो तो एनिमल से आए, फिर बहुत सारे डेंजर हैं। ही सेड इफ वन प्रे विथ अ प्योर माइंड, मतलब बहुत मतलब शुद्ध मन से अगर हम प्रे करते हैं, डिवोटीज होके रह सकते हैं, मतलब भक्ति से भगवान को अगर प्रे करेंगे तो मेरा कोई हार्म, मतलब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे करके ध्रुव ने बोले। एंड ध्रुव रेस्पेक्टफुली टच्ड हिज मदर्स फीट एंड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट। फिर वो बहुत श्रद्धा से अपनी मम्मी का पैर छुए, फिर उन्होंने फॉरेस्ट के लिए निकल गए। ध्रुव स्टार्टेड हिज मेडिटेशन, हैविंग फाउंड अ suitable place. He sat down and fixed his mind on Lord Vishnu. फिर ध्रुव स्टार्टेड हिज मेडिटेशन, जो उनका ध्यान था, जो सोचे थे कि वो प्रे करेंगे भगवान के लिए और तपा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ऐसे अपना सूटेबल जगह देख के फाउंड अ सूटेबल प्लेस। ही सैट डाउन, बैठे, एंड फिक्स्ड हिज माइंड, मन को स्थिर किए, एंड भगवान विष्णु को बुलाने लगे। विदाउट फूड, अनकेयरिंग ऑफ द हार्श वेदर एंड द डेंजर्स अराउंड हिम, ही वेंट ऑन reciting the secret name of the Lord. Days and month passed. मतलब फिर ध्रुव ने स्टार्ट कर दिया अपना मेडिटेशन, एंड ध्रुव ने अपना मेडिटेशन शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए थे। हैविंग फाउंड अ सुटेबल जगह देख के, एंड सिट डाउन एंड फिक्स्ड हिज माइंड, एंड मन को स्थिर कर भगवान जी को बुलाते गए। विदाउट फूड, कोई खाना नहीं, अनकेयरिंग, कोई उनको देखभाल नहीं कर रहे ऐसे जगह में, ऑफ द हर्ष वेदर, और उस टाइम जो वेदर था वो भी बहुत ख़राब था इसी में, एंड डेंजर बहुत सारे थे उनके आसपास। फिर भी ही वेंट ऑन रिसाइड द सीक्रेट नेम ऑफ द गॉड। गॉड का जो मन में उनका था अपने छुपा के रखे, तो वही सारी चीज़ों भगवान विष्णु जी को प्रे करने लगे, भगवान के नाम करने लगे। रिसाइटिंग मीन्स भगवान के जो नाम हम लोग करते हैं उसी को ही बोला जाता है। डेज एंड मंथ पास्ट, डेज एंड मंथ, सो ऐसे करके डेज एंड मंथ पास्ट होने लगे, बहुत दिन एंड कई महीने धीरे धीरे पास हो गया, पता ही नहीं चला। Turn to next page. Then Lord Vishnu was pleased with Dhruva's devotion and determination. मतलब भगवान विष्णु के भक्त थे ध्रुव, एंड वो यही प्रे कर रहे थे, उनको उनका नाम ले रहे थे जब तप कर रहे थे। तो उसी में भगवान विष्णु क्या किए, बहुत प्लीज हुए, खुश हुए उनके भक्ति से, उनके प्रेयर से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। ही अपीयर्ड बिफोर ध्रुवा एंड सेड, ओपन योर आइज। फिर उन्होंने ध्रुवा के सामने प्रेजेंट हुए, अपीयर हुए, एंड उन्होंने बोले कि ओपन योर आइज, आँख खोलिए। ही एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, मतलब उनको मतलब हक किए, एंड पूछे, चाइल्ड ऑल योर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। आप जो जो आपके मन में डिजायर लिए थे, इच्छा लिए थे, वो सारे फुलफिल हो गए। ध्रुव वॉज फिल्ड विथ जॉय, मतलब खुशी से वो, ध्रुव वॉज फिल्ड विथ जॉय, खुशी से भर उठे वो। ध्रुव सक्सीड हिज फादर टू द थ्रोन
and ruled heavily. Dhruva succeeded his father to the throne and ruled ably and efficiently. Later, as blessed by the Lord, he was transformed into the pole star that shines in the sky, and his wish to attain the highest position was granted. ध्रुवा फिर मतलब सक्सीड हो गए थे, सफल हो गए थे, एंड उनके पापा के जो किंग के जो सिंहासन थे उन्होंने उनमें वो बैठे एंड रूल किए बहुत अच्छे से, एफिशिएंटली, एबली एंड एफिशिएंटली. लेटर एज ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड मतलब ये जो था ये भगवान को उन्होंने जो प्रे की इन्हीं का ही आशीर्वाद था. ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोल स्टार. इसके बाद ये पोल स्टार जो हम लोग ध्रुव स्टार बोला जाता है वही है, दैट शाइन इन द स्काई, जो स्काई में आसमान में बहुत अच्छे से दिखते हैं पोल स्टार ध्रुवा को. एंड हिज विश टू अटेन द हाईएस्ट पोजीशन वाज ग्रांटेड. हिज मदर सुनीति ऑल्सो turned into a star that shone by his side. Though the pole stars stand into the sky, in the sky to this day as an eternal reminder to us that true faith and devotion to the Lord never go unrewarded. So student, read this chapter minutely. This is a very important chapter. एंड ध्रुव नक्षत्र जिसको बोला जाता है उन्हीं का स्टोरी है. एंड बाद में वो स्टार हो गए थे. एंड उन्होंने, आप रात में अगर बहुत अच्छे से स्काई को ऑब्जर्व करोगे तो इनको दिखाई देते हैं एंड बहुत ब्राइट में दिखाई देते हैं. जो भगवान को इसका यही मॉडल आते हैं, जो मतलब सच्चे दिल से भगवान को कुछ भी हम लोग प्रे करते हैं, हम लोग भक्त बन के, तो वो प्रेयर जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं. भगवान हम लोग को ब्लेस करते हैं और उस ब्लेसिंग के द्वारा ही हम लाइफ में कुछ अच्छे कर पाते हैं. इसी का मॉरल यही है. सो नेक्स्ट डे में हम आप लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं सारे एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे. आप लोग तब तक बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को रीड करिए, क्योंकि हम लोग जो एग्ज़ाम पैटर्न है अभी सारे MCQ क्वेश्चन आंसर सब कुछ है, तो हर एक लाइन को आपको समझना ज़रूरी है. ओके, बाय बाय.